मकर राशि वालों, मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ कई तरह के परिवर्तन होने वाले हैं। खास करके दो परिवर्तन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये जो दो परिवर्तन होगा वो आपके द्वितीय भाव में एंट्री करेंगे, और ये हैं बुध, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि में इस समय मौजूद हैं, लेकिन द्वितीय भाव में एंट्री कर जाएंगे। ये सप्ताह इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सप्ताह है, जहां आपको आपके फेवर में बहुत बात बनेगी, बहुत काम बनेगा, बहुत कुछ आपके फेवर में होगा। लोगों का सपोर्ट आपको इस सप्ताह में बहुत मिलेगा। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत कुछ बदलने का समय है। यहाँ इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में चर्चा कर लें तो जैसा कि हमने बताया, भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में आएंगे 3 फरवरी को। उसी के साथ पंचम भाव और दशम भाव यानी कैरियर के स्वामी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे अष्टम भाव में केतु हैं, राहु द्वितीय भाव में है, शनि तृतीय भाव में है, छठे भाव में गुरु मौजूद हैं, और बाकी जो हैं वो मंगल और सूर्य आपकी ही राशि में रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि आपकी राशि में ये दोनों ग्रह मौजूद रहेंगे। जहाँ से सबसे अच्छी बात है कि सप्तम दृष्टि सीधी जो पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। मतलब ये आपको मान कर चलना है कि यहाँ स्थिति आपके पक्ष में रहेगा, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों का जो साथ मिल रहा है वो एकदम से आपके फेवर में बात बनेगी। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फैमिली के लोगों का सपोर्ट इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि द्वितीय भाव एकदम स्ट्रांग हो जाएगा शुक्र बुध के आने के कारण। तो सप्ताह के दूसरे दिन से ही आपके परिवार में कोई शुभ काम होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई ऐसा कार्य होगा जो बहुत समय से रुका हुआ कार्य है, जो बन नहीं पा रहा था। ऐसा कार्य जिसमें आप बहुत कठिनाई महसूस कर रहे थे, जो झगड़े विवाद का कारण था, उन समस्याओं का भी अंत होना इस सप्ताह में शुरू हो जाएगा। ऐसे आपको खुशी मिलेगी जैसे कि आपने अब तक कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी प्राप्त नहीं किया। मतलब कोई बहुत बड़ी खुशखबरी उपलब्धि इस सप्ताह में आपके परिवार को प्राप्त होगा। जैसे किसी की शादी विवाह पक्की हो जाएगी, शादी विवाह हो जाए इस सप्ताह में, या किसी के चाइल्ड बर्थ का भी संभावना है। इस सप्ताह में आपके घर में एक माहौल जो होगा वो बहुत ही सुखद, बेहतर और स्थिर और अनुकूल माहौल देखने को मिलेगा। मिठाइयाँ बटेगा। जी हाँ मित्रों, मिठाइयाँ बंटने का सप्ताह कह सकते हैं, क्योंकि किसी के संतान होना, किसी के शादी होना, बच्चे होना, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आगे बात करें तो इस सप्ताह में कोई बहुत समय से रुका हुआ काम भी बनेगा। कोई बहुत परेशानी जिनके साथ चल रहा है, आप जाकर उन्हें मदद करेंगे। आप यात्रा भी परिवार के साथ कहीं कर सकते हैं, किसी धार्मिक या फिर किसी बड़े अनुकूल कार्य को लेकर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। आगे बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो मित्रों, ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा सप्ताह कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देगा। जो स्थिति इस समय है, किसी से सहयोग आपको प्राप्त होगा। जैसे जीवन साथी से सहयोग प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। आप एक दूसरे से लगाव प्रेम महसूस करेंगे। ऐसे लोग जो कुंवारे हैं उनकी शादी होने की संभावना भी रहेगी। ऐसे लोग जो इस समय बहुत समय से किसी को प्रपोजल दिए हैं शादी के लिए, लेकिन शादी स्वीकारे नहीं जा रहे हैं, शादी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है। शादी फिक्स होने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा, बहुत बेहतर सप्ताह जाएगा। आगे बात करें तो आपके बच्चों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे किसी बड़े कार्य में, कोई बड़े उपलब्धि से आपको प्रसन्न रखेंगे, आपको खुश करेंगे। ये सप्ताह ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी आपके संतान की तरफ से भी प्राप्त होगा, तो बहुत अच्छा सप्ताह है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर थोड़े से सतर्क रहने, संभलने की ज़रूरत होगी। कोई ऐसी गलती जो आपके रिश्ते को ख़राब ना कर दे, याद रखिएगा। और एक विशेष बात कि इस समय बहुत इमोशनल होंगे। ऐसे बड़े सोच आपको इस समय परेशान करेगा। बहुत ज़्यादा ईगो से काम लेंगे, वो परेशान करेगा। बहुत इमोशनल होंगे,
ऐसी बात आपको परेशान करेगा। तो इस सप्ताह में अपनी तरफ से आपको यही कोशिश करना चाहिए कि रिश्ते बेहतर रहें। बहुत इमोशनल होकर सामने वाले को भी ऐसा आप ना लगे कि आप पूर्ण रूप से डिपेंड हो चुके हैं, या बहुत इमोशनल होना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़े अपने आप पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। किसी से लगाव होने की भी संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे ठीक ठाक है। हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य में सुधार भी होने वाले हैं, लेकिन यही है कि लापरवाही आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसी वजह से आप परेशान भी चल रहे हैं। लापरवाही ना करें। दूसरों को देखने, स्वस्थ रखने, खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी को आप भूल जाते हैं, जिस कारण से आप परेशान हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अपना खुद का, जिससे कि सब कुछ आपके फेवर में हो, आपके लिए अनुकूल हो सके। बात करें आपके शिक्षा को लेकर तो याद रखिएगा, ये समय शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि आपने दिया है तो उसमें सफलता प्राप्ति का योग भी बन रहा है। इसलिए अपनी तरफ से जितना ज़्यादा अच्छा मेहनत, बड़े मेहनत, अनुकूल मेहनत कर सकें ज़रूर करें। यह आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आगे तो समझ लें कि कुछ बड़े उपलब्धि भी हासिल करेंगे, लेकिन निरंतर प्रयासरत रहने की अति आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा समय चल रहा है, बेकार का समय गंवाने से बचें। बिजनेस में तो आपको बहुत अच्छे सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि बिजनेस, व्यापार, कारोबार ये आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। जहां आवश्यकता जिनसे आपको होगी वो मदद करेंगे। जैसे पिता का सपोर्ट चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, बाहरी मित्रों का सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये अच्छा सप्ताह रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है। देखिए, पूर्ण रूप से दशम भाव पर निगाहें बनाए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। आप जितना मेहनत कर रहे हैं आपको फल पूर्ण रूप से मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल सकता है। नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्ति का योग है। किसी से आप इस समय बहस ना करें, या कोई ऐसी बात जो बिना सोचे समझ ले, बिना जाने बूझे बोलने से बचने की कोशिश करें। समय ठीक है। नौकरी प्राप्ति का योग भी है, प्रमोशन का भी योग है, या फिर जॉब में कोई अच्छा पद आपको दिया जा सकता है, या मतलब प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकता है। ऐसी कोई शुभ सूचना, अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये धन वृद्धि, धन में इजाफा कराने वाला समय कहा जा सकता है। धन में बढ़ोतरी कराने वाला समय है। एकदम से कहीं न कहीं से आपके पास धन भी आएगा, धन में बढ़ोतरी भी होगा, क्योंकि धन भाव में बुध और शुक्र की एंट्री हो जाएगी इस सप्ताह में। धन भाव मजबूत हो जाएगा, शुभ समाचार प्राप्त होगा, कहीं रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपके धन के मामले में, इनकम के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। वहीं मित्रों, इस सप्ताह में आपके जो बता दें कि फाइनेंशियल स्थिति अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ थोड़े खर्च होंगे यात्रा पर। तो यात्रा से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों को अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। किसी अच्छे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मतलब जो बहुत अच्छे उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपका सम्मान बहुत होगा। आप ही की राशि में बैठे सूर्य बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम देंगे। और मंगल तो उच्च के हैं, जो आपके लाभ के स्वामी हैं। तो जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं या फिर कला जगत से जुड़े हुए हैं, दोनों के लिए बेहतर परिणाम दिलाने वाला समय है। और बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, भाग्योदय कराने वाला समय रहने वाला है मित्रों। ये बहुत अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और उपाय के रूप में आप एक काम ज़रूर करें, और वो काम यह है कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके शिव जी को जलाभिषेक भी करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, परेशानी संकट से दूर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।